हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विभोर पांडे और स्वागत करता हूं आपके अपने नए यूट्यूब चैनल SSM गुरुकुल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 10 जुलाई से संबंधित करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो कि आगामी सभी परीक्षाओं में उपयोगी साबित हो सकती है, चाहे वो SSC का कोई एग्ज़ाम हो या रेलवे NTPC या ग्रुप डी का हो। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मशहूर कॉमेडियन अभिनेता का निधन हो गया? यहाँ आपका ऑप्शन है जॉनी लीवर, कादर खान, सुरमा भोपाली या परेश रावल। तो आपका सही आंसर है सुरमा भोपाली। जी हाँ, आपका सही आंसर है सुरमा भोपाली। तो चलिए, इनके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। ये है सुरमा भोपाली का चित्र। इनका निधन 81 वर्ष की अवस्था में हुआ है। 81 यानी 81। इनका मूल नाम है सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी। यहाँ एक बार और नाम सुन लीजिए, सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी। परंतु रंगमंच पर लोग इन्हें जगदीश के नाम से जानते थे। 1975 में इनकी जो फिल्म आई थी शोले, इसमें सुरमा भोपाली के नाम से इन्हें काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दुनिया के किस देश में पहली बार पूरी तरह से गोल्ड प्लेटेड होटल बनाया गया? यहाँ आपका ऑप्शन है वियतनाम, अमेरिका, सऊदी अरब या चीन। तो आपका सही आंसर है वियतनाम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वियतनाम। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसा है। तो ये है चित्र आपका गोल्ड प्लेटेड होटल का, और यह होटल वियतनाम की राजधानी हनोई में स्थित है और इस होटल का नाम है डोल्से हनोई गोल्डन लेक। जी हाँ, एक बार और नाम सुन लीजिए इस होटल का, डोल्से हनोई गोल्डन लेक। और इस होटल की शुरुआती किराया 20,000 रुपये है। तो इस प्रश्न में बस इतना ही। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारतीय नौसेना द्वारा हाल में ही किस मिशन के अंतर्गत 49 दिनों में 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की गई है? जी हाँ, आपका फर्स्ट ऑप्शन है मिशन केसरी, मिशन सागर, मिशन समुद्र या मिशन सेतु समुद्र के द्वारा। तो आपका सही आंसर है मिशन सागर। ऑप्शन नंबर बी मिशन सागर। जी हाँ, और जिस जहाज़ द्वारा इसे शुरू किया गया था उसका नाम था केसरी। तो यही है वो केसरी जहाज़ जिसके द्वारा इस मिशन को शुरू किया गया था। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। यह मिशन हिंद महासागर में स्थित देशों की मदद के लिए शुरू किया गया था और इस मिशन की शुरुआत 10 मई को की गई थी, जिसे 28 जुलाई को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इस क्वेश्चन में इतना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, किसने कोविड-19 टेस्टिंग के लिए कॉम्पैक्ट एक्सेल सिस्टम लॉन्च किया? जी हाँ, आपका ऑप्शन है माई लैब, योर लैब, कॉम्पैक्ट लैब या डिस्कवरी लैब। तो आपका सही आंसर है माई लैब। जी हाँ, आपका सही आंसर है माई लैब। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। इस सिस्टम में एक बार में 32 टेस्ट किए जा सकते हैं। यहाँ इस सिस्टम के अंतर्गत एक बार में 32 टेस्ट किए जा सकते हैं। इस सिस्टम में RT PCR सहित RNA और DNA आधारित टेस्टिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। इस क्वेश्चन में इतना ही। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ गुजरात के किस शहर में किसानों के लिए धनवंतरी रथ वैन लॉन्च की है? धनवंतरी रथ मोबाइल वैन लॉन्च की है। तो आपका ऑप्शन है सूरत, अहमदाबाद, बड़ोदरा या गांधीनगर। तो आपका सही आंसर है अहमदाबाद। अहमदाबाद में धनवंतरी रथ मोबाइल वैन लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। कोविड-19 के कारण किसानों को अपने फसल को खरीदने तथा बेचने में जो असुविधाओं का सामना करना पड़ा है, उन्हीं असुविधाओं को दूर करने के लिए इस वैन को, धनवंतरी वैन को लॉन्च किया गया है, ताकि किसान आसानी से अपने माल को बाज़ारों तक पहुंचा सकें और वहां से सामानों को अपने ग्रामीण क्षेत्रों तक आसानी से ला सकें। तो इस क्वेश्चन में इतना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6,
हाल में ही किसने DRDO के साथ आकाश मिसाइल के लिए लाइसेंस और TOT एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? आपका ऑप्शन है BDL, IDL, FDL या ADL। आपका सही आंसर है BDL यानी भारत डायनामिक लिमिटेड। एक और है TOT एग्रीमेंट। तो यहाँ TOT का फुल फॉर्म है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट। जी हाँ, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट। और चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। यही आकाश मिसाइल देख सकते हैं जैसा आप चित्र में, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। BDL आकाश हथियार भारतीय सेना के लिए एक लीड इंटीग्रेटेड है जो 18 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर 860 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से हमला करने में सक्षम है और यह एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल ही में कैबिनेट ने 3 सार्वजनिक जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में कितने करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी? ऑप्शन है 12,450 करोड़, 15,000 करोड़, 13,500 करोड़ या 12,000 करोड़। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 12,450 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी। और ये 3 कंपनियां कौन सी हैं, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला कंपनी है UIICL, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। सेकेंड कंपनी है OICL, इसका फुल फॉर्म है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। और तीसरा जो कंपनी है वो है NICL यानी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो इस क्वेश्चन में इतना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, किस देश ने चीन के सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के 3 अधिकारियों को उनके परिवार सहित अपने देश में प्रवेश पर रोक लगा दिया है? जी हाँ, तो आपका ऑप्शन है अमेरिका, भारत, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। तो आपका सही आंसर है अमेरिका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट अमेरिका। तो इसके बारे में जान लेते हैं। और यह घोषणा जो है, प्रतिबंध लगाने की घोषणा अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने किया है। ठीक है, और चित्र में आप देख सकते हैं अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का। और ये प्रतिबंध क्यों लगाया गया था इसके बारे में जान लेते हैं। तो यह प्रतिबंध चीन के सिंजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों, कजाक और अन्य जातीय अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों का उल्लंघन को लेकर लगाया गया है। और वो चीन के 3 अधिकारी कौन कौन हैं जिन पर यह प्रतिबंध लगा था? तो पहले हैं चेन कुआंगू। जी हाँ, पहले हैं चेन कुआंगू, दूसरे हैं झू हाइलुन और तीसरे हैं बांग मिंगसान। जी हाँ, तो इस क्वेश्चन में बस इतना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश की अंतरिम राष्ट्रपति चावेज कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं? तो आपका ऑप्शन है स्लोवाकिया, जर्मनी, बोल्विया या ताइवान। तो आपका सही आंसर है बोल्विया, ऑप्शन नंबर सी बोल्विया। चलिए बोल्विया के बारे में कुछ जान लेते हैं। बोल्विया एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री यानी जो चारों ओर भूमि से घिरा हुआ हो। ठीक है, और यह एक दक्षिण अमेरिकी देश है और बोल्विया की राजधानी सुक्रे है, सुक्रे। तो इस क्वेश्चन में इतना ही और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस देश ने चीन के साथ हांगकांग के साथ प्रत्यार्पण संधि को रद्द कर दिया है? आपका ऑप्शन है भारत, कनाडा, ब्राज़ील या ऑस्ट्रेलिया। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कनाडा। जी हाँ, कनाडा ने जो है चीन के साथ हांगकांग के साथ प्रत्यार्पण संधि को रद्द कर दिया है। और ये रद्द किए हैं कनाडा के प्रधानमंत्री, जैसा आप चित्र में देख सकते हैं, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, इनका नाम है जस्टिन ट्रूडो। कनाडा के प्रधानमंत्री ने ही इसे रद्द किया है। और आपका कनाडा की राजधानी है ओटावा और कनाडा की मुद्रा है कैनेडियन डॉलर। तो इस क्वेश्चन में इतना ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस देश के विमान ने हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम से लैस अपनी यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की है? जी हाँ,
तो आपका ऑप्शन है अमेरिका, रूस, भारत या चीन। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चीन। चीन ने जो है हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम से लैस अपनी विमान से यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की है, जैसा कि आप चित्र में यहाँ देख सकते हैं। और इस एयरलाइंस का नाम है क्विंग दागो। क्विंग दागो, इसमें 100 मेगावाट से अधिक गति का इंटरनेट सेवा लिया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस देश ने दूरदर्शन को छोड़कर बाकी सभी भारतीय न्यूज चैनलों को बैन कर दिया है? यहाँ आपका ऑप्शन है पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल या चीन। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। नेपाल ने जो है भारत के दूरदर्शन को छोड़कर बाकी सभी न्यूज चैनल को बैन कर दिया है। और यह घोषणा नेपाल के सूचना एवं प्रसारण मंत्री युवराज खाँटीवाड़ा ने किया है। जी हाँ, युवराज खाँटीवाड़ा ने। यहाँ के नेपाल के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में केपी शर्मा ओली। यहाँ की मुद्रा है नेपाली रुपया और नेपाल की राजधानी है काठमांडू। तो इस क्वेश्चन में इतना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, किस देश ने पहली बार हिंदू मंदिर के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है? जी हाँ, तो ऑप्शन है आपका पाकिस्तान, सऊदी अरब, बांग्लादेश या अफगानिस्तान। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने यह मंजूर किया है। और इस मंदिर को बनने के लिए जो भूमि की आवश्यकता है या जो भूमि को मंजूरी दी गई है वो है 20,000 फुट वर्ग। जी हाँ, 20,000 फुट वर्ग। और पाकिस्तान के वर्तमान में धार्मिक मामलों के मंत्री हैं नूर उल हक कादरी। जी हाँ, नूर उल हक कादरी। वर्तमान प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और राष्ट्रपति हैं यहाँ के आरिफ अलवी। और पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। तो इस क्वेश्चन में इतना ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी सौर परियोजना रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना को किस राज्य में शुरू किया है? आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। यहाँ तो जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं नीचे, और इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। इस परियोजना का शिलान्यास 22 दिसंबर 2017 को शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया था। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही हैं। यहाँ के राज्यपाल वर्तमान में लालजी टंडन हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें 29 हैं यानी 29, और लोकसभा सीटें 11 हैं। और मध्य प्रदेश में हाल ही में शुरू की गई परियोजनाओं के बारे में जान लेते हैं। तो पहला परियोजना है MP सरल बिजली परियोजना और दूसरा है मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना। तो ये दो काफ़ी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, इन्हें ध्यान में रखिएगा, जो कि मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। चलिए इस क्वेश्चन में इतना ही। बढ़ते हैं आज का अंतिम और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 जुलाई को रिलीज होने वाली पुस्तक टू मच एंड नेवर इनफ, हाउ माई फैमिली क्रिएटेड इन द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस मैन किनके द्वारा लिखी गई है? आपका ऑप्शन है साइमन एंड शूटर, डोनाल्ड ट्रंप, मैरी ट्रंप या मैनेलिया ट्रंप। तो आपका सही आंसर है मैरी ट्रंप, ऑप्शन नंबर सी, मैरी ट्रंप। जी हाँ, मैरी ट्रंप जो है डोनाल्ड ट्रंप की भतीजी है, यानी बड़े भाई की बेटी है। और जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, इस किताब में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बचपन से जुड़े खुलासे किए गए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के पिता हैं फ्रेडी ट्रंप। जी हाँ, और इस पुस्तक के जो प्रकाशक हैं वो हैं साइमन एंड शूटर। जी हाँ, इस पुस्तक के जो प्रकाशक हैं वो हैं साइमन एंड शूटर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और
आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं वो आप तक सही समय पर पहुंच सके। थैंक यू।